हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजित आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आज बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि जो TRE 2 का जो एग्जाम दिए थे जितने भी कैंडिडेट, उनका रिजल्ट आ गया है। बस आपके द्वार पर है, आपको जाकर वेबसाइट पर देखना होगा। TRE 1 में भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो भी आ चुका है और उसका काउंसलिंग का डेट भी निकल चुका है कि कब आपको काउंसलिंग कराने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि कहां पर काउंसलिंग होगा, कब काउंसलिंग होगा, किनको कब जाकर काउंसलिंग कराना है, ये सारी डिटेल्स मैं प्रूफ के साथ देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काउंसलिंग का डेट निकल चुका है। काउंसलिंग जो है 25/12/2023 यानी 25 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगा। उस काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, ये सारे नोटिस में शिक्षा विभाग ने निकाल दिया, यानी बिहार माध्यमिक शिक्षा ने है उसने क्या है, उसे इस नोटिस को निकाल दिया हुआ है। कब कहां कहां किसको काउंसलिंग कराना है, किस डेट में कराना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए और कैसे प्रिपेयर होना है, दोस्तों ये सारे चीज जो है शिक्षा विभाग ने निकाल दिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, कैसे आपको तैयारी करना है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट में ले जाना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो पाए। अगर आप डॉक्यूमेंट को कोई चीज छोड़ देते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सारे चीज आप पहले से प्रिपेयर हो जाइएगा। ये पूरी वीडियो को देखिए और पहले से तैयारी कर कर रखिए कि क्या क्या आपको चाहिए और कब आपको काउंसलिंग करा है ना दोस्तों। तो चलिए मैं उस नोटिस को दिखाता हूं और एक एक चीज आपको बताता हूं। जैसा कि देखिए दोस्तों, ये जो शिक्षा विभाग का नोटिस निकला हुआ है, आप बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा संचालित द्वितीय चरण TRE और प्रथम चरण TRE के पूरक परीक्षा फल अनुशंसित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों का सूचना हेतु। इसमें क्या है, इस वेरिफिकेशन में आपको देखिए 27/2023 और 26/2023 दोनों का वेरिफिकेशन होगा। जो TRE 1 में सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है उसका भी वेरिफिकेशन साथ होने वाला है और TRE 2 में जितने भी एग्जाम कैंडिडेट हैं उनका भी वेरिफिकेशन साथ होने वाला है, यानी दोनों का वेरिफिकेशन साथ होने वाला है। डेट बताया गया है, उस डेट के अनुसार आप जो है अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। विभाग के वेबसाइट पर इसका रिजल्ट जो है शो कर दिया गया है। TR2 का परीक्षा फल और TRE 1 का परीक्षा फल ये विभाग के साइट पर घोषित कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम बिहार लोक सेवा के वेबसाइट पर बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ये अपना परिणाम दे सकते हैं। अब इसमें क्या है कि क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में इस पर डिटेल दिया गया है। देखिए, सभी अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं किस जिले में उनका आवंटन हुआ है। जहां पर उनका आवंटन जिस जिले में हुआ है, काउंसलिंग आपको उसी जिला में उपस्थित होना पड़ेगा। इसमें साफ नहीं रहेगा कि सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त देख सकते हैं कि किस जिले में उनका काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। पिछले बार में क्या हुआ था कि काउंसलिंग जो था आप किसी जिले में हुआ हो लेकिन काउंसलिंग उसके होम डिस्ट्रिक्ट में होता था, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होने वाला है। अनुसूचित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि समय सारणी के अनुसार काउंसलिंग हेतु हड़बड़ी न और पहुंचे काउंसलिंग की तिथि अनुशंसित अभ्यर्थी की वरीयता के संबंध में कोई नहीं है। उसकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग के मेधा सूची के द्वारा। हड़बड़ा कर काउंसलिंग ये नहीं करके मेरा पहले काउंसलिंग हो जाएगा तो मैं सीनियर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हड़बड़ा कर किसी प्रकार का कोई आप ये न ले कि नहीं मेरा पहले हो जाएगा तो हम सीनियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। आपको सिर्फ क्या है, वहां पर जाना है और जाकर जब आपका टाइम मिले उसके अनुसार अपने डेट के अनुसार आप जाइए और उसमें काउंसलिंग कराइए। मेधा सूची के आधार पर ही आपकी वरीयता लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दिनांक है द्वितीय चरण TRE 2 प्रथम चरण है विषय है। उसके बाद है आपको 25/12/2023 का उन्हीं का होगा। देखिए, TRE 1 का पूरक परीक्षाफल जो प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं और उच्च माध्यमिक हैं, जो एग्जाम दिए हैं किसका, सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी TRE 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हुआ था उनका जो काउंसलिंग है उनका 25/12 को होगा। यहाँ पर 25/12 का सेल लगातार लिखा हुआ, नहीं 25/12 के बाद अगर छूट भी जाएगा तो किसी का, तो वो बाद में भी जाकर करा सकते हैं, उसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए है कि 26/12/2023 को मध्य विद्यालय को होगा, सभी विषय का होगा। 27/12/2023 को होगा माध्यमिक यानी 9 से 10 वाला। TRE 2 का हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है, द्वितीय चरण TRE 2 का ये सब वेरिफिकेशन हो फर्स्ट चरण में होगा। सेकंड चरण में होगा प्रथम जो TRE 1 का है, यहाँ पर देखिए TRE 1 लिखा हुआ है तो उनका होगा। अब यहाँ पर 28/12 को है उच्च माध्यमिक के लिए 11-12 क्लास के जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है वो इस सभी विषय का उनका काउंसलिंग होगा। उसके बाद 30 तारीख को प्राथमिक 1 से 5 वालों के लिए हुआ, तो इस बार तो 1 से 5 वाला का बहुत कम सीट था हुआ था। दूसरी बात है, इसी में आपको जो एग्जाम दिए थे ये अनुसूचित जनजाति वाला या पिछड़ा वर्ग के
ये दिए थे, उनका भी काउंसलिंग इसी में होगा। तो ये अपने डेट के अनुसार सभी लोग जाकर उपस्थित होंगे और अपने किसी भी विषय, ऐसा ना कि विषय वाइज बटा, किसी भी विषय से जाकर अपना काउंसलिंग करा लेंगे। इस काउंसलिंग में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, अब देखिए जिनका 26 का छूट गया है, ऐसा नहीं है कि वो 30 को भी जाकर करा सकते हैं, इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। इसमें कहा गया है काउंसलिंग का अंतिम तिथि विभाग जो है उसमें जो जिला शिक्षा अधिकारी वो संख्या को देखते हुए घटा बढ़ा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए क्या है, काउंसलिंग है तो उपस्थित अनुसूचित अभ्यर्थियों को निम्नांकित कागजात क्या चाहिए। कागजात में देखिए पहला चाहिए कि बिहार लोक सेवा आयोग अध्यापक परीक्षा 2023 का मूल प्रबंधी जो है 100 बनानी, बिहार लोक सेवा जो एडमिट कार्ड निकला हुआ है आपका 2023 का, उसका मूल प्रति जो आपको वहां पर मिला था उसका मूल प्रति 100 अभिप्राय, एक छाया प्रति भी चाहिए वहां पर, नहीं 2 चाहिए। एक आप एक्स्ट्रा भी करा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी कहता है कि 1 कॉपी चाहिए लेकिन वहां पर 2 कॉपी लोग मांगने लगते हैं। फिर मूल आधार प्रमाण पत्र, आपका आधार प्रमाण पत्र ओरिजिनल चाहिए, उसका फोटो कॉपी चाहिए। आपका सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए जो आपने बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर फॉर्म भरते समय लोड किए थे, वो जो चाहिए। उसको क्या है कि फिर से आप जाइए और अपने वेबसाइट पर यानी बिहार लोक सेवा के अपने आईडी से लॉगिन कीजिए, वहां से उसको अपलोड कीजिए यानी वाटर मार्का वाला, और उसी को फिर आपको लेना होगा। उसका एक कॉपी जो है 100 अभिप्रमाणित पात्र होगा, आपको एक फाइल है 100 अभिप्रमाणित करने के बाद यानी सेल्फ अटेस्ट करने के बाद एक फाइल बनाइएगा अलग अलग, उसमें रखिएगा, वो आपको चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वहां से फिर आपको एक अपलोड करना होगा और उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। उसके बाद आता है सी टेट, बी टेट, एस टेट का जो प्रमाण पत्र आपका है बिहार लोक सेवा आयोग पर जो आपने अपलोड किया है वही चाहिए, यानी वाटर मार्क वाला ही आपको देना होगा वहां पर। उसका एक प्रति फोटो स्टेट चाहिए जिस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। पासपोर्ट साइज 3 फोटो चाहिए आपको, जो आप फोटो आप फार्म भरते समय बीपीएससी का आपने लोड किया था वही फोटो इसमें भी चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाले जितने भी हैं वो अपलोड करेंगे, जैसे ओबीसी होगा, एनसीएल होगा, एसटी सर्टिफिकेट होगा, वो चाहिए वाटरमार्क वाला जो बीपीएससी के साइट से आप अपलोड कीजिएगा। और दूसरी है कि आप उसे जीरोक्स कराकर सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अगर मान लीजिए दावा करते हैं जिनका जन्म प्रति प्रमाण पत्र पर छूट है, मान लीजिए कोई है उनका जन्म प्रमाण यानी एज में छूट लिए हैं, उनको भी चाहिए। वाटर मार्क का जो वहां पर अपलोड किए हैं जैसे कि मैट्रिक का मूल हो गया, इसका मतलब ये है उसका, चाहे मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया, उसका जो है वाटर मार्का वाला था बीपीएससी के साइट से आप अपलोड कीजिएगा। आपने फार्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है बीपीएससी के आयोग पर यानी साइट पर, वही फिर से आप लॉगिन कर जाकर डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसका स्व अभिप्रमाणित अर्थात तो अपने से हस्ताक्षर किया वाला एक फोटो कॉपी भी ये आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, 2 कॉपी तैयार करना होगा। फिर काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9, 10 और 11 वर्ग के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन के लगभग 2 सप्ताह के लिए तैयारी में आएंगे। मतलब जितने भी जिनका भी काउंसलिंग होगा उन्हें सीधे कहीं ना कहीं दूसरे जगह, जैसे पिछली बार हुआ था, आपको भेजा जाएगा, वहां 2 सप्ताह आपको रहना होगा। ये तैयारी के साथ आप आइएगा, अपना कपड़ा लता जो भी है लेकर आइएगा ताकि वहां से आपको कहीं और शिफ्ट किया जा सके या जैसे पटना ले जाने की तैयारी बनाया जा सकता है। अनुशोषित अभ्यर्थी आधार कार्ड इससे लिंक्ड मोबाइल नंबर उपस्थित, आप जो आधार कार्ड ले उससे जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है वो जरूरी हो जाता है लेने के लिए, क्योंकि उसी पर ओटीपी आता है, नहीं ले जाइएगा तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। फिर है कि जो पंचायती राज या नगर निकायों नियुक्त हैं या आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र या विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। यानी जितने भी पहले से पंचायती राज या नगर में शिक्षक हैं या बीपीएससी आयोग द्वारा अभी हाल ही में TR1 के शिक्षक हैं, उनको क्या है कि उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र एक समय के बाद लेना होगा, विरमण प्रमाण पत्र भी बनाना होगा जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आपको मिलेगा, भी अपने बीआरसी से भी मिलेगा और जाकर डीओ सर के पास जमा कराना है, जिला शिक्षा कार्यालय में आपको उसको जमा करने का, लेकिन उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, चेक है तो ठीक है, खाता संख्या चाहिए, उसका पासबुक नंबर चाहिए, पैन कार्ड आपको जरूरी है, क्योंकि वहां पर जब आप औबंधिक जब आपको मिल जाएगा तो आप जाइएगा, वहां से विदा किया जाएगा बीआरसी में या डायट में, तो वहां पर ये सब की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट जुटा कर रखना पड़ेगा ताकि उस समय आपको काम करेगा। और देखिए यहाँ पर जो है
ये तो अपना जिला से पदाधिकारी में, बाकी चीजें जो डॉक्यूमेंट है, मुख्य बात यही है कि रिजल्ट आप देखकर, रिजल्ट जिस जिले में आपका हुआ है काउंसलिंग आपका उसी जिले में होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक खाता का पासबुक चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट, अच्छा आधार से मोबाइल जो लिंक है उसको चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप तैयार रहिए और काउंसलिंग में जो ही आपको जगह विदा किया जाएगा आप वो डॉक्यूमेंट वही लेकर जाइए ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट छूट मत जाए मेरे दोस्तों। और उसके बाद आप वहां से जहां डायरेक्ट में विदा किया जाए वहां से आप समर्पित है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे छूट ना जाए, पहले से आप प्रिपेयर हो जाइए और रेडी और जाकर काउंसलिंग कराइए। जो जो डेट निर्धारित हुआ है, जो भी एग्जाम दिए हैं उन सभी मेरे दोस्तों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक है, ताकि मैं ऐसी सूचना आपको देता रहूं। जय हिंद दोस्तों।